ये की जो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी इसको प्रतिभूति बोलते हैं। तो पहला नंबर आपको यही समझना पड़ेगा, और बेसिक बहुत सारी चीज़ें मैंने बता ही दी है, समझिए। तो सिक्योरिटी समझिए कि मान लीजिए मेरा नाम मतलब ए है, समझिए मैं किसी से पैसा लेने जाता हूँ तो समझिए कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो अगर दूसरे बंदे से मैं पैसा लेता हूँ वहाँ पे, तो हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट होता है। अब एग्रीमेंट समझिए मतलब कि समझिए कि वर्बली तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे कुछ पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं बोलूँगा कि मैं इतने पैसे तुमसे लूँगा, पैसे लूँगा तो इतने टाइम में दे दूँगा, इतना तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा, समझिए दोस्त से मतलब लूँगा, तो ऐसा वर्बली होता है। लेकिन कहीं आप जाके लीजिएगा पैसा, तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। वही जो पेपर पे चीज़ें एग्रीमेंट लिखी जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, एग्रीमेंट जो हो जाती हैं पेपर पर, उसको सिक्योरिटी के अंदर में हम देखते हैं। तो ये सिक्योरिटी में आप समझिए कि ये दो तरह की फिर हो जाती हैं। एक तो होती है बॉन्ड इसमें समझिए, और एक होती है शेयर। तो शेयर को समझिए कि इक्विटी भी बोलते हैं, और बॉन्ड को आप जो डेट होता है ये भी बोला जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं। अब दो तरह के होते हैं। तो एक अगर मैं समझिए डेट लूँगा आपसे, मतलब बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड ऐसा नहीं है कि 1 साल से कम का होता है। बॉन्ड 20-20 साल का भी बॉन्ड आप एक समझिए कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड होता है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड बॉन्ड भी होता है। तो ये इसमें लिखा भी होगा। और बॉन्ड जो होता है ये गवर्नमेंट भी जारी कर सकती है, और जो समझिए कि कोई कंपनी है वो भी जारी कर सकती है। लेकिन आपको शेयर में देखने को मिलेगा, शेयर कोई कंपनी ही जारी कर सकती है, सरकार का कोई शेयर नहीं खरीद सकता, क्योंकि सरकार शेयर अपना जारी नहीं कर सकती। आप जाके सरकार में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं शेयर खरीद के। तो ये आपको देखने को मिलेगा, तो ये समझिए। और दूसरा होता है शेयर जो मैंने बताया, तो इसको इक्विटी भी बोलते हैं। तो ये समझिए, तो ये कोई कंपनी जारी करती है। अब दो तरह से मैं पैसे ले सकता हूँ इसमें। एक तो समझिए बॉन्ड के तहत, तो बॉन्ड के तहत इसमें होता है समझिए कि, और शेयर मतलब इक्विटी, आप उसके शेयर हो गए, मतलब कि आप उसके साथ जो बिजनेस वो किया है तो उसमें शेयर धारक हो गए। मतलब कि आप भी उसके साथ समझिए कि जो प्रॉफिट है चाहे लॉस है तो वो शेयर करेंगे। लेकिन बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। बॉन्ड में पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है इसमें, समझिए कि इतना % मुझे रिटर्न चाहिए, और ये एग्रीमेंट जो है 1 साल का होगा, 2 साल का होगा। तो ये बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड में मेनली इंटरेस्ट मिलता है, और शेयर में आपको देखने को मिलेगा तो डिविडेंड मिलता है। तो कोई भी कंपनी का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो 3 चीज़ें होती है, कोई कंपनी होती है तो समझिए। एक तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी अब जैसे मतलब प्रॉफिट करती है, तो वहाँ पे आपको पहले देखने को मिलेगा टैक्स देना पड़ता है। CIT होता है, कॉरपोरेट इनकम टैक्स आप दीजिएगा। तो कोई कंपनी पहले टैक्स देती है, उसके बाद जो समझिए उसका पैसा बचता है तो कुछ समझिए अनसोल्ड रखा जाता है, वो पैसा नहीं दिया जाता। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि वो पैसा देना है कि नहीं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर बोलेंगे कि इस कंपनी को और हम एक्सपेंशन करेंगे, तो कुछ पैसा अनसोल्ड में मतलब कि उसको नहीं दिया जाता है, मतलब कि उसको होल्ड करके रखा जाता है। और कुछ डिविडेंड के रूप में देखेंगे कि जो शेयर धारक होते हैं उनमें बांट दिया जाता है। तो बहुत तरह के भी शेयर धारक होते हैं, तो ये भी देखने को मिलता है। तो ये आपने सिंपल समझ लिया यहाँ पे कि जो मैंने बॉन्ड बताया, बॉन्ड में इंटरेस्ट मिलता है, और शेयर में आपको समझिए कि डिविडेंड मिलेगा। अब जितना कंपनी के आप शेयर धारक हो गए, आप कंपनी का डिसीजन ले सकते हैं। जो बड़े शेयर धारक होते हैं तो वो समझिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाते हैं, और वो सब चीज़ें डिसाइड करते हैं कंपनी कैसे चलेगी कैसे नहीं। जो छोटे होते हैं उनका भी वोटिंग होता है, लेकिन उतना वोट का उनका समझिए कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ा प्रभाव हो। तो जो बड़े शेयर धारक होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाते हैं वहाँ। तो ये आपने मतलब देखा कि बोर्ड जो बॉन्ड होते हैं फिर, और जो शेयर, तो समझिए कि कम रिस्क होता है, और लेस देन मतलब बहुत कम टर्म के भी होते हैं, ज़्यादा टर्म के भी होते हैं। इसमें बहुत मतलब समझिए कि कम रिस्क होता है, पहले से ही डिफाइन होता है कि आपको 10-11% मिलते ही मिलते हैं समझिए। उसके बाद आप समझिए कि मतलब कि जो शेयर होता है तो इसमें अब रिस्क भी ज़्यादा है, टाइम पीरियड भी ज़्यादा है। तो आपको मतलब जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा मिल सकता है, लॉस भी ज़्यादा मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। और ये सारी चीज़ें आती किसके अंदर में है, तो पूरी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा तो फाइनेंशियल मार्केट के तहत ही आती है। फाइनेंशियल मार्केट जो मैंने आपको बताया था, मार्केट होता है हर एक चीज़ों का। आप चाहे देखेंगे मीट मार्केट अलग है, फिश मार्केट अलग है, आप देखेंगे क्लोथ मार्केट अलग है जिसमें कि कपड़े हैं समझिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ियों का मार्केट अलग है। सभी तरह के मार्केट होते हैं। अब उस मार्केट में उस चीज़ें से रिलेटेड वस्तुएं ही बेची और खरीदी जाती हैं, आपको देखने को मिलेगा। तो दो तरह के लोग होंगे, एक तो उसमें जाके बेचेंगे और दूसरे होंगे जो खरीदेंगे। सेम वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट होता है। इसमें कुछ लोग होते हैं जिनके पास सरप्लस मनी होती है, वो लेके आते हैं, वो मनी लोगों को देते हैं। और कुछ लोग ऐसे आते हैं मतलब कि उनको पैसे की ज़रूरत है, नीड है, कोई उनके पास आइडिया है जिसमें वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
तो ये दोनों काम इसमें होती है। तो कुछ लोग पैसा लेके आते हैं और कुछ समझिए यहाँ से लेके जाते हैं। तो अब जो देगा उसको कुछ समझिए इंटरेस्ट चाहिए। अब वो कैसा, मतलब इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो आपको बॉन्ड भी मिलेगा, सिक्योरिटी भी मिलेगी, मतलब सिक्योरिटी के तहत तो सभी आती है। बॉन्ड भी मिलेगा, शेयर भी मिलेगा। अब शेयर के भी फर्दर क्लासिफिकेशन बहुत सारे किए गए हैं, तो वो चीज़ मिलेंगी इसमें। तो ये बताया जाता है, मतलब ये सब चीज़ें सिक्योरिटी जो होती हैं, जो भी सिक्योरिटी होती हैं समझिए, ये ट्रेड होती हैं पूरी तरह से फाइनेंशियल मार्केट में। जैसे कि आप कपड़े के मार्केट में जाएंगे तो बहुत तरह के आपको क्लोथ मिलेंगे। लेडीजों का क्लोथ मिलेगा, फिर जेंट्स का मिलेगा, कोट पैंट भी मिलेंगे, पैंट शॉर्ट शर्ट भी मिलेंगे। तो बहुत सारे के उसमें फिर जो क्लोथ होता है उसमें क्लासिफिकेशन किया गया है। वैसे ही सेम अब मार्केट है। तो इसमें मैंने पहला आपको देखने को मिलेगा जो समझिए तो बॉन्ड है, फिर शेयर भी आपको देखने को मिलेगा। अब से जो बॉन्ड है समझिए, बॉन्ड है तो अब सरकार जो है समझिए उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो सरकार भी पैसा ले सकती है। बड़ी कंपनियां हैं वो भी पैसा ले सकती हैं, बड़ी कंपनियों को भी पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये मैंने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में बताया था। तो इसमें अब सरकार को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब सरकार को शॉर्ट टर्म ज़रूरत भी पड़ सकती है, लॉन्ग टर्म भी ज़रूरत पड़ सकती है। शॉर्ट टर्म में जैसे मान लीजिए कोई योजना चल रही है, चाहे बजट में कहीं भी आप देखेंगे तो जो ट्रेजरी बिल होती है, तो उसके तहत सरकार को मान लीजिए कोई पैसे की ज़रूरत होती है तो वो पैसा लेती है। तो देखेंगे अल्पकालीन जो शॉर्ट टर्म होता है तो ट्रेजरी बिल के तहत लेती है गवर्नमेंट। तो इसमें 1 साल से कम का माना जाता है। तो पहले 14 दिन, 90 दिन, फिर देखेंगे 182 दिन, 182 डे का होता था, फिर देखेंगे 364 दिन का होता था। तो ये था, लेकिन 14 दिन वाले अब समाप्त हो गए हैं। तो ये ट्रेजरी बिल के तहत होता था। फिर अगर मतलब समझिए लॉन्ग टर्म चाहिए गवर्नमेंट को पैसा है तो उसके लिए डेटेड सिक्योरिटी होती थी जो 5-10 साल के लिए होती है। अब मान लीजिए कि सरकार भी को पैसा की ज़रूरत तो हो ही सकती है, फिर गवर्नमेंट मतलब जो है समझिए अब कंपनियों को भी ज़रूरत पड़ सकती है। जो प्राइवेट कंपनियां आप देखेंगे जैसे टाटा मोटर है, रिलायंस है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो भी लेती हैं। तो अब वो भी शॉर्ट टर्म ले सकती हैं, लॉन्ग टर्म भी ले सकती हैं। तो शॉर्ट टर्म अगर कोई कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी पैसे की तो उसमें देखेंगे तो आप सीपी आता है, कमर्शियल पेपर आता है, फिर देखेंगे सीबी आता है, कमर्शियल बिल इसको बोलते हैं, फिर सीडी आता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये भी मतलब समझिए ये लॉन्ग टर्म के लिए कोई कंपनी है तो ये ले सकती है। फिर आपको, तो ये शॉर्ट टर्म था, मैंने गलती से बोल दिया यहाँ पे। अब फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी ज़रूरत पड़ सकती है किसी कंपनी को, तो फिर अब लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे वो लेगी। तो फिर अब देखेंगे मतलब ये समझिए बॉन्ड में ही आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। तो डिवेंचर हो सकता है, कन्वर्टेबल डिवेंचर हो सकता है, मतलब समझिए परिवर्तनीय जो ऋण पत्र होता है ये भी हो सकता है। अब शेयर में आपको देखने को मिलेगा तो एक तो इक्विटी हो सकती है और फिर दूसरा आप समझिए प्रोफेंशियल शेयर हो सकता है। तो ये सब मैं आपको बिल्कुल पूरी तरह से मतलब पूरी चीज़ें बताऊंगा, ये नहीं है कि एक भी चीज़ आपको छूटने वाली है। तो ये समझिए पूरी तरह से जो फाइनेंशियल मार्केट में है तो इतनी चीज़ें ट्रेड होती हैं समझिए। अब इसी को हम कुछ मनी मार्केट में बांट देते हैं, कुछ समझिए कि कैपिटल मार्केट में बांट देते हैं। तो अब इन दोनों को किस तरह से बांटा जाता है ये कंपनी के बारे में है, तो ये भी मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। तो